हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक किंडरगार्टन का चैनल है, छोटे बच्चों का चैनल, जिसमें मैं एज अ टीचर वर्क करती हूँ, एज अ टीचर एक्टिविटीज़ पोस्ट करती हूँ। देखा जाए तो ये चैनल मैंने 2023 में स्टार्ट किया था, जुलाई के मंथ में। उसके पीछे का थॉट ये था तब कि मैं सोचती थी कि जब मैं एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाती थी तो मुझे इतनी सारी वीडियोस होती थी जो पेरेंट्स को भेजनी पड़ती थी, हर पेरेंट्स को अलग, हर बच्चे की वीडियो अलग अलग। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ पेरेंट्स से वीडियोस डिलीट हो जाती थी, उनका फ़ोन फॉर्मेट हो जाता था या कुछ भी इस तरह की मिस हैपनिंग हो जाती थी। फिर वो मुझसे बोलते थे कि मैम, क्या आपके पास मेरे बच्चे की वीडियो होगी पर्टिकुलर एक्टिविटी की, 15 अगस्त की एक्टिविटी की, जन्माष्टमी की, या कोई भी इवेंट या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी की। तो मैं उनसे बस यही बोलती थी कि अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको भेज दूँगी, अदरवाइज़ मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई तो मुश्किल होगा। फिर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैं लेटी हुई थी अपने रूम में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक मतलब एक चैनल स्टार्ट करूँ यूट्यूब पर, जिसमें मैं डेली अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ की वीडियोस अपलोड करूँगी। उससे क्या होगा कि ये वीडियोस एक तो लाइफ टाइम उस पर रहेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि वीडियो डिलीट हो गई, वीडियो मिस हो गई। और जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, मतलब जो बच्चे ग्रो अप हो जाएंगे, जब ये सब बच्चे, तो वो अपनी वीडियोस को खुद देख सकते हैं, खुद मॉनिटर कर सकते हैं। अपनी एक तरह की उनकी ये नॉस्टैल्जिया मेमोरीज होंगी, चाइल्डहुड मेमोरीज होगी। वो जब देखेंगे तो नॉस्टैल्जिया फील करेंगे। तो ऐसे ही मैंने अपनी मेरे मेरे जो मोबाइल डेटा में जितनी भी वीडियोस थी, उसको मैंने ऐसे रैंडमली अपलोड कर दिया। इतना सोचा नहीं, मतलब उस टाइम पे मुझे इतना आता भी नहीं था कि कैसे अपलोड करना है, कैसे कैप्शंस लिखने, कैसे डिस्क्रिप्शन लिखने, कैसे हैशटैग लिखने। बट जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज थी आईसीटी की या सोशल मीडिया की, उसके अकॉर्डिंग मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड कर दी। फिर मैंने कुछ पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किया है, ताकि आप लोगों की जो वीडियोस मिस हो जाती हैं या डिलीट हो जाती हैं आपके फ़ोन से, वो आपको मिल सके, मतलब हमेशा वहीं पर है। तो पेरेंट्स बहुत इंस्पायर हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए मेरी ये बात सुन के कि मैम आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, हमारे बच्चों की वीडियो हमेशा सेव रहेंगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा एक इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपना साइड प्रोफेशन ही बना लूँ। एज अ टीचर मैं डेली एक्टिविटीज़ अपने बच्चों की उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करूँ, ताकि और बच्चे भी देख सके जो प्ले स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो यहाँ मेरे पास आके पढ़ नहीं सकते, जो दूर रहते। तो क्यों ना वो भी इस एक्टिविटीज़ का या इस लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो मैंने थोड़ा और उसे अपलोड करना शुरू करा। कभी शॉर्ट्स डाला, कभी लॉन्ग वीडियोस डाली, पर उस पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आते थे, बहुत ही रेयर, मतलब 100 व्यूज़, 200 व्यूज़। क्योंकि मुझे भी इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर आइडिया नहीं था कि किस तरह से किस टाइम स्लॉट पे वीडियो अपलोड करनी है, क्या कंटेंट डालना है। मैं तो अपनी जो डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ कराती थी अकॉर्डिंग टू करिकुलम, मैं वही अपलोड करती थी। तो ऐसा करते करते साल बीत गया मेरे, मतलब फिर मेरी बीच में कंसिस्टेंसी भी मिस हो गई, कभी डाली कभी नहीं डाली। कभी ये सोच के वीडियो चैनल स्टार्ट नहीं किया मैंने कि इससे मैं कुछ अर्न करूँगी या पैसे कमाऊँगी, ऐसा कोई थॉट नहीं था। बस थॉट अगर कुछ था तो वो यही था कि बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, जब बच्चे ये बड़े हो जाएंगे, जो मुझसे पढ़ के आगे आगे दूसरे स्कूल में जाएंगे, और जब ये आगे चल के बड़े हो जाएंगे आज से 20 साल बाद, तो वो अपनी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पर देखेंगे। हालांकि आजकल तो इतना एडवांस ज़माना है कि हर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, हर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के भी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए हुए हैं। बट कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो पेरेंट्स से भी डिलीट हो जाती हैं, या कुछ हर मतलब हम कितनी ही मेमोरी अपने फ़ोन में रख पाएंगे, एक लिमिटेड रख सकते हैं ना। ग्रुप एक्टिविटी सोचते हैं पेरेंट्स, इसमें इतने सारे बच्चे, हमारा बच्चा तो है लेकिन इतने सारे बच्चों की हम क्यों रखें। जो सिंगल सिंगल वीडियोज़ होती हैं अपने अपने बच्चों की, पेरेंट्स सिर्फ अपने पास वही रखते हैं। बट जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है
वो ज़्यादातर मिस हो जाती हैं। तो मैंने यही सोच कर इसी थॉट के साथ एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था 2023 में, जिसमें मुझे कोई ख़ास ऐसा नहीं था सक्सेस मिली इमीडिएटली, या मैंने बहुत कुछ अर्न नहीं किया। 2023 में स्टार्ट किया, 2024 आया, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कंसिस्टेंसी थी मगर नहीं भी थी, डालती भी थी नहीं भी डालती थी, शॉर्ट्स डालती थी ज़्यादातर, लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पाती थी, या अगर बनाती भी थी तो उस पर इतने व्यूज़ नहीं आते थे। तो ये चीज़ें होती थी। फिर मैंने 2025 से मैंने थोड़ा सा खुद को कंसिस्टेंट करा, खुद को और ज़्यादा क्रिएटिव करने की, मतलब अपनी एक्टिविटीज़ में थोड़ी और ज़्यादा इनोवेशन क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करी। क्योंकि एक किंडरगार्टन टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनोवेशन और क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव हो, आप इनोवेशन ला सकते हो अपनी एक्टिविटी में, मतलब एक बोरिंग सी एक्टिविटी को भी अगर आप इनोवेट बना सकते हो ना, तो यू आर द बेस्ट टीचर फॉर प्री स्कॉलर किड्स, राइट। तो इसी तरह से मैंने फिर एक्शन राइम्स की एक्टिविटीज़, एक्शन राइम की पोएम्स डालनी शुरू करी बच्चों के साथ। हालांकि अगर आपने कभी भी देखा हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने कभी खुद को रिवील नहीं करा, हमेशा मैं बैक एंड में ही रही हूँ, कभी लाइमलाइट पे नहीं आई। जैसे अभी भी आई हूँ तो यू कैन नॉट सी माई फेस, राइट। सो हमेशा मैंने बैक एंड में रह कर ही बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई, उनकी एक्टिविटीज़ कैप्चर करी। तो 2000 अभी अगस्त 1 अगस्त 2025 में मेरा एक शॉर्ट था टिफ़िन आइडियाज़ का, सडनली वो मिलियंस में चला गया। पहले 1 मिलियन, फिर 2 मिलियन, फिर एकदम से 5 मिलियंस हो गया। 5 मिलियंस होते ही मेरा, जो आज तक मेरा मोनेटाइज हुआ ही नहीं था, सडनली 5 मिलियंस होते ही मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए अप्रूव हो गया। मतलब अभी वो इन प्रोग्रेस है, अप्रूवल अभी नहीं आया है, बट मेरा कहने का मतलब है 2023 से लेकर 2025 में जाकर मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए गया। हालांकि अब क्या होगा वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ वो तो नहीं पता मुझे। बट कहने का मतलब है कि अगर आप एज अ बिगनर, एज अ किंडरगार्टन टीचर हो, या कोई सी भी टीचर हो, और आप अपना एक छोटा सा चैनल, छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हो एज अ बिगनर फॉर इन 2025, तो आप बेशक कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। इवन मैं आपको बताऊं तो मैंने कोई महंगे गैजेट्स यूज़ नहीं करे, लाइक ट्राईपॉड बहुत महंगा यूज़ नहीं करा। एक बेसिक सा ट्राईपॉड आता है, शायद 150 टू 200 का था, वो भी मुझे कनॉट प्लेस से मिल गया था, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली परचेज कर लिया था। मतलब उस थॉट से नहीं करा था कि उसको मैं यूज़ करके वीडियोस बनाऊंगी। और एक, अगर आपको पूरे अपने सेटअप में कुछ ख़रीदना है तो एक छोटा सा, एक अच्छी क्वालिटी का माइक ज़रूर खरीदिएगा। क्योंकि अगर आप कोई वीडियो डालते हो, कोई एक्शन राइम डालते हो, या कोई वॉइस ओवर करते हो, उसमें आपकी वॉइस की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको अपने सेटअप, अपने स्टार्टअप में कहीं खर्चा करना है तो आप उस पर कीजिएगा, अपने माइक पर। माइक बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मेरा यही मानना है कि टीचिंग जो है सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी हम अपनी नॉलेज को हज़ारों बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। और 2025 में डिजिटल लर्निंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी मेथड्स, राइम्स, वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ ऑनलाइन डालकर बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, राइट। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हमें माइक चाहिए होगा, वेदर इट इज़ वायरलेस और वायर माइक। बट उससे क्या होता है, जो हमारी क्लासरूम होती है ना, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है वहाँ पर, बच्चों की इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है। तो वहाँ पे आपका जो छोटा सा माइक होगा ना, ज़्यादा महंगा नहीं आता, अंडर 500 आ जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो, उसमें आपको अभी खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप कुछ अर्न ना कर लो वहाँ से। सो देयर इज़ नो पॉइंट टू इन्वेस्ट मनी। बट एक माइक तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं ना, ऐसा माइक जो मोबाइल से कनेक्ट हो जाए और आपकी आवाज़ को क्लैरिटी दे। क्योंकि वॉइस ओवर में, किसी भी वीडियो में एक अच्छे व्यूज़ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपकी वॉइस की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो एक माइक परचेज़ करना ज़रूरी है कि अपने स्टार्टअप के लिए।
सो अगर आप किंडरगार्टन टीचर एज अ किंडरगार्टन टीचर अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट परचेज एक छोटा सा माइक और एक ट्राईपॉड भी अगर आप चाहो तो 150 से 200 में मिल जाता है। वो बहुत बेसिक सा होता है। इनफैक्ट मैं अगर बताऊं तो मैं भी आपसे उसी ट्राईपॉड के थ्रू बात कर रही हूँ। अभी तक मैंने कोई महंगा ट्राईपॉड परचेज नहीं किया है। अनटिल मेरा चैनल अप्रूव ना हो जाए उससे पहले मैं अपने इस चैनल पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। और हाँ, आपको एक्स्ट्रा मोबाइल और सॉरी एक्स्ट्रा कैमरा या DSLR कैमरे की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना स्मार्टफोन ही काफ़ी है बच्चों की एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए। और एक नेचुरल लाइट, जो हमारी क्लासरूम में लाइट होती है या जो सनलाइट होती है, दैट इज़ मोर इनफ। उससे हमारे कैमरे की क्वालिटी एज एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छी आएगी और बच्चों के एक्सप्रेशंस भी आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही। अब बात करते हैं कुछ वीडियोस, जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के सब अदर स्टेप मतलब मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। कोई भी मैथमेटिक्स की एक्टिविटी कराई, कोई नंबर्स की एक्टिविटी या अल्फ़ाबेट की एक्टिविटी कराई या मल्टीपल राइम्स करवाई, तो कुछ उसके हमारे स्टेप्स होते हैं कि 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप, तो उसको हम कैसे मर्ज करें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे कैपकट ऐप हो गई, इनशॉट ऐप हो गई, काइन मास्टर हो गई। उससे आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बहुत आसानी से और फ्री में। देयर ऐसा नहीं कि उसके कोई चार्जेस हों। जैसे हमें अनवांटेड नॉइस होती है क्लासरूम में, वो कट करनी होती है, अनवांटेड कैप्चर हो जाता है, वो कट करना होता है, तो वो हम इजीली कट कर सकते हैं ताकि पेरेंट्स को भी टॉपिक आसानी से समझ आए और जो अदर पीपल देख रहे हैं, अदर टीचर्स देख रहे हैं, कोई बिगनर देख रहा है, उन्हें भी हमारा टॉपिक क्लियरिटी के साथ समझ में आए, क्लियर स्टेप बाय स्टेप। तो अब बात करते हैं हम कंटेंट आइडियाज़ फॉर टीचर्स चैनल। जैसे अगर आप एक टीचर हैं, किंडरगार्टन की टीचर हैं और आपको अपना चैनल का स्टार्टअप करना है, तो आपको कंटेंट क्या रखना है। तो कंटेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक राइम्स हो गई विद एक्शन, एक्शन राइम्स हो गई, इंग्लिश की एक्शन राइम्स विद एक्शन, हिंदी एक्शन राइम्स विद एक्शन, प्री राइटिंग वर्कशीट्स हो गई, मल्टीपल काइंड ऑफ प्री राइटिंग वर्कशीट्स हो गई, क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हो गई फॉर प्री स्कॉलर किड्स, स्टोरी टेलिंग सेशन हो गए विद प्रॉप्स, सर्कल टाइम गेम्स, सर्कल एक्टिविटीज़ हो गई, ग्रुप एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग सर्कल विद पासिंग द बॉल गेम, समथिंग लाइक दैट। अदर फेस्टिवल सेलिब्रेशन वीडियोस हो गई, कोई भी आपके स्कूल में फेस्टिवल होता है उसका पूरे इवेंट का पूरे प्रोग्राम को कैप्चर करना, हर बच्चे के डांस परफॉर्मेंस को कैप्चर करना, बच्चे के आउटफिट्स को कैप्चर करना, फ़ोटो सेशन करना, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को घर पर बच्चे के साथ रिपीट करने में भी हेल्प करती हैं। अगर ये सब चीज़ें आप बच्चे को करा के वीडियो बना के डालेंगे तो पेरेंट्स भी अपने घर में उसी को देख के रेप्लिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं अपना एज अ बिगनर हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि एज अ फॉर प्राइवेसी हम बच्चों के डायरेक्ट फेसेस ना दिखाएं। अगर किसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो अपने बच्चे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेस दिखाने पे, तो उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी। या तो आप पीछे से शूट करें बच्चे का या फिर ऊपर से शूट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स होती है वो होता है इरेगुलरिटी। अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर अगले हफ्ते करेंगे, तो आपका चैनल ग्रो ही नहीं कर पाएगा। फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब यूट्यूब बोलता है, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने कंटेंट में, हाँ जी, तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं अपने कंटेंट को लेकर, अपने पैशन को लेकर, अपने इस स्टार्टअप को लेकर, तभी आप अपना ये यूट्यूब चैनल ग्रो कर पाएंगे। और एक चीज़ और जो थर्ड मिस्टेक है वो ये है कि रिपीटेशन करना, मतलब सेम कंटेंट रिपीटेडली अपलोड करना। वो भी हमारी जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है उससे भी वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उससे, मतलब रिपीटेशन को, सेम कंटेंट बार बार डालने को। दिस इज़ ऑल्सो अ हार्मफुल फॉर योर यूट्यूब चैनल, राइट।
बिकॉज पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या आपकी ऑडियंस हो, वो वैरायटी मांगते हैं। अगर आपके चैनल पर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होंगी या वैरायटीज़ नहीं होंगी या वेरिएशंस नहीं होंगी, तो आपके चैनल को लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, ग्रो नहीं होगा, CTR नहीं बढ़ेगा, आपका सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे। तो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और अगर आप एज अ यूट्यूबर अपनी वीडियोस खुद को फ्रंट में रखते हैं, खुद को लाइमलाइट में रखते हैं, जैसे कि मैं तो नहीं रखती, तो आपको अपना एक पॉजिटिव फेस दिखाना है हमेशा विद स्माइल, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप टीचर हैं तो आपका क्लासरूम ही आपका स्टूडियो है। आपको बस एक माइक, ट्राइपॉड और मोबाइल चाहिए। इन 3 चीज़ों की बेसिस पर आप अपनी नॉलेज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। सो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आज ही अपना पहला वीडियो बनाइए और कमेंट में बताइए कि आप अपने चैनल पर कौन सा पहला टॉपिक डालने वाले हैं। इसके बाद मेरी जो अगली वीडियो होगी वो ये होगी कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और इन केस अगर नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी, हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं ना, तो हो सकता है कोई रीज़न से रिजेक्ट हो जाए, किसी वजह से रिजेक्ट हो जाए, तो वो भी मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो जब तक के लिए मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। जस्ट keep teaching and keep inspiring to others. Thank you so much. Bye bye. And yes, one more thing, don't forget to subscribe my channel and इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें आगे आगे, और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।